इस टाइम एयरपोर्ट की तरफ मैं रवां हूँ। तो एक ट्रक वाला, उससे मैंने लिफ्ट ले लिया। उसका गोदाम जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक ही आएगा। तो मैंने दुकानदार को कहा एक काम करे कि मुझे गोदाम के पास उतार दे, तो मैं आगे से फिर ये कि एयरपोर्ट चला जाऊंगा। वहाँ से 2 किलोमीटर एयरपोर्ट रह जाएगा, क्योंकि ग्वांजू का एयरपोर्ट जो है शहर से बहुत दूर रहेगा। तो सड़कें आप देखें, ये रिंग रोड है जो ग्वांजू के गिर्द पूरी गोल घूमती है। ये डबल सड़क है, यानी नीचे भी है, उसके ऊपर सेकंड स्टोरी भी हैगी, 2 स्टोरी रिंग रोड हैगी। ये पूरे ग्वांजू के गिर्द घूमती है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की सड़कें हैगी। तो मैंने थोड़ा सा ये ग्वांजू का जो टूरिस्ट पॉइंट से उसको वाइंड अप कर दिया। उसकी एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोग थक जाते हैं देखते देखते। तो फिर ये होता है कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर ये चाइना का टूर का कंप्लीट करें और कोई नई वीडियो शुरू करें। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा वाइंड अप कर रहा हूँ उसको। तो बाकी ये जो जगहें देखने वाली वो उनकी मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो सेपरेट बनाऊँगा। ये ग्वांजू के एयरपोर्ट में इस टाइम पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने अब चेक करना है कि मेरी एयर चाइना की फ़्लाइट किधर आएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, इस वजह से बगैर किसी से पूछे मैं इस टाइम जहाज़ में बैठ गया हूँ। रात का टाइम है, नीचे से ग्वांजू पूरा शहर नज़र आ रहा है। अभी एयर चाइना की फ़्लाइट इज़ गोइंग टूवर्ड्स बीजिंग। अब ये मैं बीजिंग एयरपोर्ट पे इस टाइम लैंड कर चुका हूँ। तो ये बीजिंग एयरपोर्ट हैगा। तो यहाँ पर भी दोबारा चीन, तियानमेन स्क्वायर और बेशुमार जगहें देखने के लिए हैं। तो वो भी मैं वाइंड अप करके उसका सेपरेट यानी बनाऊंगा वीडियो। अब ये बीजिंग से मैं काशगर के लिए मैंने अगली फ़्लाइट पकड़ ली है। बीजिंग से काशगर के लिए मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ ली है। अब मैं टूवर्ड्स काशगर जा रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो है काशगर शहर लैंड कर रहा है। और लीजिए ये काशगर एयरपोर्ट आ गया। एक छोटा सा यानी शहर है, लेकिन इंतहाई डेवलप सिटी है। इस टाइम मैं काशगर पहुँच चुका हूँ। और ये काशगर से अब मैंने ताशकोरगंज की तरफ जाना हैगा। तो सारी डिटेलें मैं पहले अपने पार्ट्स में दे चुका हूँ। तो इस टाइम मैं ताशकोरगंज की तरफ रवाना हुआ हूँ। तो रास्ते में एक बहुत खूबसूरत कराकली झील आती है और बेशुमार किस्म के टूरिस्ट पॉइंट भी आते हैं। तो ऐसा ऐसा करके ये देखें कराकली झील हैगी। यहाँ पर मुश्ताक का एक पहाड़ भी हैगा। तो हल्का सा एक छोटा सा व्यू कराऊँगा। शुरू के पार्ट्स में ये सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब हम ये कि यहाँ से ताशकोरगंज की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। स्पीड लिमिट है कि तो मैंने एक प्राइवेट गाड़ी है उसी से ना 1 पर्सन के हिसाब से ना मैंने उसको पे करके उससे मैंने लिफ़्ट ले लिया है। तो यहाँ पर ये होता है कि मैं बसों में कम और लिफ्ट पैसों वाली जो होती है उसमें ज़्यादा सफ़र करता हूँ। तो ये बंदे ने मुझसे 120 रुपये लिए हैं। तो हम ताशकोरगंज में रात गुजारने के बाद सुबह इस टाइम ताशकोरगंज के बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं। ये वाली बस हमें लेकर जाएगी पाकिस्तान। और भी बेशुमार गिलगित के लोग भी यहाँ इस टाइम इकट्ठे हुए हुए हैं। उनको बॉर्डर पास पर परमिशन आने की, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत घर का सामान और दूसरा सामान भी रखा है। ये देखें लोगों का सामान कुत्ते की तरह घसीट के लेकर जा रहा हैगा। लोगों का लाखों करोड़ों का सामान आएगा। और ये देखें ये कैरी वाला कितने बुरे तरीके से लेकर जा रहे हैं। अब हम ताशकोरगंज से खुंजियाब के बिल्कुल लास्ट चेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत सख्त किस्म की स्कैनिंग होती है। पूरी पूरी बस को स्कैन किया जाता है कंप्यूटराइज तरीके से, एक्सरे से। तो ताकि ये कि कोई चीज़ गलत चीज़ पाकिस्तान ना चले जाए और पाकिस्तान से आ ना जाए। ये पीछे गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान जाने के लिए अभी वेट कर रही हैं। आगे हमारी बस आएगी जो कि इस टाइम स्कैनिंग की प्रोसेस में आएगी। ये बस की स्कैनिंग जैसी मुकम्मल हुई, ये दरवाज़ा ये खुल गया, उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दे दी। अब हम आहिस्ता 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 से करके वो खंजराब का वो जो गेट है जो आप लोगों को नज़र आता है, जो आप लोग दूर से देखते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब ये चाइना वालों के सामने जो आ रही है ये फ़ाइनल चेक पोस्ट है कि सड़कें देखें कितनी ज़बरदस्त हैं, कोई खड्डा नहीं हैगा, बिल्कुल मेटालिक सड़कें हैं जी। और हम चाइना की फ़ाइनल चेक पोस्ट, फ़ाइनल हदूद की तरफ बढ़ना शुरू हो गया आगे। तो ये देखें ये वाला वो दरवाज़ा है जो सारे लोग दूर से देखते हैं, फिर वहाँ से सीटियाँ बजाते हैं लड़कियों को देख के, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, उनको फिर देख के सीटियाँ बजाते हैं, फिर कहते हैं और शबनम आई लव यू। तो शुक्र है कि उनको नज़दीक नहीं जाना देते, वरना तो वो तो शबनम का हाथ भी पकड़ लें। तो ये पाकिस्तान से ये कंटेनर जो है ये वापस आ रहा है इस टाइम। तो हमें सिक्योरिटी वाले ने कहा है कि पहले इसको कंटेनर को जाने दें फिर आप लोग आएँ। तो उसने कहा वेट करें, पहले ये कंटेनर क्लियर कर दूं मैं।
ये पाकिस्तान से जो गाड़ियाँ वापस आ रही हैं सामान छोड़ के, ये उनकी क्लियरिंग हो रही है। उनकी क्लियरिंग के बाद हमारी ये क्लियरिंग है। ये फ़ाइनल गेट आ गया, हमें परमिशन मिल गई है जाने की, फ़ाइनल सिग्नल। तो अब हम पाकिस्तान की हदूद की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये जैसे ही हम ये गेट क्रॉस करेंगे, ये पाकिस्तान की हदूद शुरू होगी और हमारी बस ने पाकिस्तान की हदूद में कदम रख लिया। यहाँ कोई चेकिंग नहीं है, बस छिक्का छिक तक खचा खच। यही चाइना में कोई 50 जगह पे चेकिंग होती थी, 50 जगह पासपोर्ट चेक होता था। यहाँ खुजरा फोर्स वाले ने कहा जी भाई जी जान दो खचा खच के छिकम छिक। उन्हें कहा जी थले वाले आप पे चेक कर लेवांगे ताड़े पासपोर्ट शासपोर्ट कागजात, बस ठीक है सारा कुछ पूरा ही होती उम्मीद हैगा। तो कोई चेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, मज़े से हम बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे गिलगित वालों की बात सुने। ये चाचा है, ये पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके बड़ा खुश है। इसकी स्माइल देख लें आप सब मिलके। मास्क डाल रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे है ये। एक भाई ने पूछा कि यार आप लोग इतना नीचे से आए हो तो आप थक नहीं गए इतना पूरा चाइना घूम के? तो मैंने कहा यार बस बंदे में घूमने का थोड़ा सा शौक़ होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए। अगर आप में वो कीड़ा नहीं है तो आप ये सफ़र नहीं कर सकते कि आपके जहन में हो कि बाई रोड जाने से पैसों की बचत होगी। ये सब गलत है। कोई पैसों की बचत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉयमेंट है। वो भी ये कि अगर आप में कीड़ा मौजूद है। ये बर्फ़ें देखें कितनी सख्त पड़ी हुई हैं, जबकि जून का महीना है। अब हम सुस्त पहुँच चुके हैं कि यहाँ से हम क्लियर होकर इस्लामाबाद के लिए निकलने लगे हैं। बस आगे देखें बस मिलती है नहीं मिलती। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सुस्त के बाद अताबाद लेक आती है, फिर हुंजा वैली आती है, फिर गिलगित शहर आ जाता है। हम कुछ तकरीबन 8 बजे जब गिलगित पहुँचे तो उन्होंने कहा यहाँ से कोई बस भी नहीं जाएगी अब ना, अब सुबह ही बसें जाएंगी। या ये कि वो एक चेरी की गाड़ी रात के आएगी 1 बजे 2 बजे, वो भी यानी कोई पता नहीं 2 बजे आए 12 बजे आए, हो सकता है ना भी आए। फिर हमने वहाँ पर को शेयरिंग में 2 मियाँ बीवी थे, एक और साहब थे। हम 4 बंदों ने को शेयरिंग पे 16,000 में पिंडी के लिए एक गाड़ी बुक करा ली। वो गाड़ी में ये था कि ड्राइवर दिन में वैसे ही जागता रहता। रात को जब वो चला, जब बशाम के पास पहुंचा तो उसकी शर्मा जवाब दे गया। वहाँ से फिर मैंने गाड़ी को खुद ड्राइव किया। मैंने कहा उस्ताद ये ना होना कुछ हादसा हो जाए, आप साइड पे बैठ जाओ। उसने कहा यार चला लोगे? मैं कहा बस अल्लाह ताला की करम नवाजी होनी चाहिए, बहुत चलाया इन इलाकों में। तो फिर वहाँ से जब हम बशाम पहुँचे हैं तो मैंने उसको ड्राइवर को गाड़ी दे दी थी। फिर ड्राइवर जब आगे पहुँचा है मोटरवे के ऊपर मनसेरा की, तो उसकी हिम्मत फिर जवाब देगी, उसको नज़र आना बंद हो गया, नींद आने लग गई। वहाँ से फिर मैंने उससे गाड़ी लेकर ड्राइव करनी शुरू की और इस्लामाबाद मोटरवे तक मैंने चलाई है गाड़ी। उसके बाद उस ड्राइवर ने हमें फैज़ाबाद पे ड्रॉप कर दिया। कुछ भाई थे जो गुजरांवाला के, वो वहाँ से फैज़ाबाद अड्डे पे पहुँच गए। मैंने उनको कहा कि बस ठीक है जी आप मुझे यहीं पर ही छोड़ दें, मैं यहाँ से क्रीम करा के अपने घर चला जाऊँगा। तो यूँ हमारा एक सफ़र बहुत ही अच्छा और इंतहाई सख्त किस्म का इख्तिताम पजीर हुआ। अब बाकी ये कि अगले पार्ट में छोटे छोटे रिव्यूज़ हल्के से बनाऊँगा। फिर ये ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको पूरा बीजिंग, पूरा ग्वांजू, हांगकांग की सैर कराऊँगा। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कंजूसी की, वो है कि आपने लाइक और कमेंट्स में बहुत ज़्यादा कंजूसी की है। अब आखिरी पार्ट है, कम से कम इस पार्ट में तो लाइक और कमेंट्स की कंजूसी ना करें प्लीज़।